आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। तेज खबर 24 में आज हम लेकर आए हैं आगामी नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है रीवा से महापौर पद के दावेदारों से जुड़ी हुई। कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से जब भी किसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में चाय वाले का नाम आता है तो राजनीतिक दलों में खलबली मच जाती है। कुछ ऐसी ही खलबली रीवा के आगामी मेयर चुनाव में मचने वाली है, क्योंकि इस चुनाव में भी एक चाय बेचने वाले ने महापौर प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन है चाय बेचने वाला महापौर प्रत्याशी का दावेदार। यह है रीवा के रामचरण शुक्ल, जो विगत 20 वर्षों से रीवा शहर में चाय का ठेला लगाकर चाय बनाने और बेचने का काम करते हैं। शहर के एक चौराहे में चाय बेचने वाले रामचरण शुक्ला ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर राजनीतिक गलियारे में खलबली मचाकर रख दी है। आपको बता दें कि इस बार होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में रामचरण शुक्ला के द्वारा महापौर पद की दावेदारी पेश की जा रही है। वैसे भी रीवा संभाग हमेशा से इतिहास रचता आया है। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री को रीवा वासियों ने सांसद चुना, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीएसपी का पहला सांसद रीवा से चुना गया। ऐसे ही शहडोल में एक किन्नर को विधायक बनाया गया। विंध्य क्षेत्र में कई ऐसे इतिहास लिखे हैं। शायद यही वजह है कि रामचरण शुक्ला महापौर पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसके बाद अब कई बड़े राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि रामचरण शुक्ला भारतीय मजदूर संघ के एक बड़े पदाधिकारी हैं, साथ ही गोमती ठेला व्यापारी संघ के कर्मठ पदाधिकारी भी हैं। रामचरण शुक्ला की माने तो भारतीय मजदूर संघ के 35,000 कार्यकर्ता उनके साथ हैं, जिसके कारण अब रामचरण शुक्ला अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। रामचरण शुक्ला ने चुनाव मैदान में आने के कारण बड़ी पार्टियों में खलबली मची हुई है। मुमकिन है रामचंद्र शुक्ला के चुनाव लड़ने से बड़ी पार्टियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी रीवा में भी जातिगत फैक्टर एक बड़ा हथियार है, लेकिन शायद रामचरण शुक्ला के लिए यह फैक्टर हथियार बन सकता है। बहरहाल अब आगामी चुनाव में देखना यह होगा कि रामचरण शुक्ला जो चाय बेचने का काम करते हैं उन पर जनता कितना भरोसा जताती है। मेरा नाम रामचरण शुक्ल है। बताइए, आप इस बार महापौर के चुनाव के मैदान पर उतर रहे हैं जी, क्या उम्मीदें लेके उतर रहे हैं? कैसे मतलब अपनी जीत को कैसा मान रहे हैं? इस बार हमारी विजय होगी। चुनाव मैदान में हैं। हम लगभग 20 वर्ष से रीवा में जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय मजदूर संघ संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं और समस्त गरीबों के बारे में, आम जनता के बारे में जो भी जैसा भी है, हम लोग रातों दिन काम करते हैं, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। आज आपके यहाँ मतलब आपके संगठन में कितने लोग होंगे जो आपके पक्ष में है? कितने संगठन के लोग? हमारे भारतीय मजदूर संघ संगठन में लगभग 32 यूनियनें चल रही हैं, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार सदस्य हमारे संगठन में हैं। उनका समर्थन है? पूरा समर्थन। ये बताइए, इस दौरान आपको किसी भी तरह से दबाव या फिर कोई आपको बोला हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई दबाव हमारे पास नहीं है। सुनने को आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, अन्य पार्टियां कह रही हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है, मच्छर पुनपुनाने लगे हैं, और जैसे गर्मी में मौसम में मच्छर पुनपुनाने लगते हैं, उस प्रकार अब चुनाव आ गया है तो नेता पुनपुना रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर मच्छर पुनपुनाया है तो वो निश्चित डंक मारेगा, और डंक मारने पे चिकनगुनिया, डेंगू होगी। अगर डेंगू चिकनगुनिया नहीं हुई तो मलेरिया जरूर होगी, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये कटु सत्य है। ये आप चाय का ठेला लगाते हैं, कब से लगा रहे हैं? 20 वर्ष से चाय का ठेला लगा रहे हैं। मैं क्या मानते हैं आप एक देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला है, तो आप अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं? जी भाई साहब, बिल्कुल जीत हमारी सुनिश्चित है, क्योंकि हम लोग भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम लोगों का महत्व कम हो रहा है, इसलिए इस बार हम निर्णय लिए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे हमारे माननीय मोदी जी हैं,
वो भी स्वयं सेवक हैं। वो भी चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कार्य करते करते आज वो प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं की आशीर्वादों से आज हम भी चाय बेच रहे हैं और रीवा नगर निगम के महापौर हमको जनता निश्चित चुनेगी, ये हमको अटूट विश्वास है। ये आपका निवास कहाँ है अभी? अभी हमारा निवास चिरौला मंदिर के पीछे कहारन टोला बदराऊं। ये आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिला कि आप चुनाव लड़े इस बार? ये चिरौला नाथ का आशीर्वाद उन्होंने हमको कहलवा दिया है। हमारी कोई मानसिकता चुनाव की नहीं थी, चिरौला नाथ जी के आदेश से हमारे मुख से उन्होंने कहला दिया है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करना चाहेंगे नगर के लोगों के लिए? अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहेगा, जो हमारे ठेला फुटपाथ पे व्यवसायी कार्य कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, गोमती पे हैं, फुटपाथ पे बैठते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं नगर निगम प्रताड़ित करता है, कहीं पुलिस वाले प्रताड़ित करते हैं। हमने कई बार माननीय मंत्री जी शुक्ला जी हमारे लोकल मंत्री थे यहाँ रीवा से, उनसे हमने कई बार बोला कि फुटपाथियों को कुछ व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा भी था कि हम 1000 दुकान बना के फुटपाथियों को देंगे, लेकिन आज 10 वर्ष से ऊपर हो गया, एक भी दुकान किसी फुटपाथी को नहीं मिली। और जो दुकानें मिली है वो बड़े आदमी को मिली है, जैसे सिरमौर चौराहा हो गया, बिछिया हॉस्पिटल के सामने हो गया, वो सब बड़े आदमियों को दुकान मिली है। गरीबों का हक बड़े को मिलता है। इसलिए जो है हम सबसे पहले फुटपाथियों को दुकान बनवा के उनको दुकान देंगे और व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद जो हमारे दीन दुखी हैं, जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, उनको भी देखेंगे। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं जो 5-6 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं बेचारे, एक महीने में 5-6 हज़ार रुपये में उनको क्या होता है नगर निगम के कर्मचारियों को, उनके बारे में हम प्रयास करेंगे कि कम से कम सम्मानित वेतन उनको मिल सके, जिससे उनका भरण पोषण, उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। और अन्य बहुत सारी योजनाएं हमारे मन में हैं। हम महापौर बनने के बाद ये सारी योजना हम लागू करेंगे। कि आप मतलब एक गरीब तबके से उठे हुए आदमी हैं जी, और आपने पीएम आवास के लिए भी कोई अप्लाई किया था जिसमें आपको नहीं दिया गया है? जी, अप्लाई किया था। बड़े मुश्किल से हमको 2 साल बाद हमारा नंबर आया है, जबकि 1 कमरे का हमारा घर था। पिछले साल नवंबर में हमको पहली किस्त मिली है, घर भी गिरा दिए, जो 1 कमरा बना था, अब वो हम मकान निर्माण कर रहे हैं। आज तक दूसरी किस्त नहीं मिली। हम किराए के मकान में वर्तमान में रह रहे हैं, आज तक दूसरी किस्त नहीं मिली।